तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजा और आपका स्वागत है एनसीईआरटी क्लासेज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं बीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि असल में ये ब्लड प्रेशर हमारा बीपी होता क्या है। दोस्तों, ये वीडियो बायोलॉजी से होने वाला है कि हमारा जो है थोड़ा हम अपने आंतरिक भागों का अध्ययन करें कि हम बीपी होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपने घर में, हॉस्पिटल में, कहीं भी मतलब आस पड़ोस में, ज़्यादातर अपने घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, या अपने मम्मी पापा होते हैं, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा कोई भी होते हैं, तो उनके बारे में हम जब सुनते हैं ना, कहते हैं कि हमारा बीपी यानी कि बीपी जो है ना वो लो हो चुका है, हाई हो चुका है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा सुनाई अपने घर में या हॉस्पिटल में कहीं भी सुनाई देता है कि बहुत ज़्यादा सुनाई देता है कि हमारा जो बीपी है ना तो वो लो हो चुका है। बीपी लो होने के कारण उनको चक्कर आ रहा है, वो धैर्य आ रहा है पूरा दहिया दहिया, और गिर जा रहे हैं और चक्कर उक्कर आ रहा है। मतलब बीपी लो होने के कारण, हाई होने के कारण अनेकों मतलब ढेरों सारी समस्या आती है। तो ये असल में बीपी होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई कब होता है, लो कब होता है, कौन से कारण है और इसके घरेलू इलाज क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम फुल डिटेल से बीपी के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं बीपी हमारा क्या होता है। तो जैसे कि देखिए, बीपी का पूरा नाम होता है ना, बी फॉर हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। ब्लड का मतलब अब पी फॉर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं, कहते क्या है दोस्तों, खून कहते हैं। खून यानी कि रक्त कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहिए ये हमारा रक्त हो गया, रक्त हुआ ना। बी फॉर ब्लड, ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। अब प्रेशर कुकर में जो प्रेशर लगता है जिसके कारण दाल पकती है, मतलब गल जाती है, तो वही प्रेशर, दाब। तो इसे हिंदी में क्या निकल के क्या आया, रक्त दाब। यानी कि हमारे शरीर में जो खून, मतलब जो धमनियों में हमारा जो ब्लड बहता है और सिराओं के द्वारा जो हमारा ब्लड हमारे वो हार्ट तक आता है, उनके अंदर एक दाब लगता है। मतलब हाई प्रेशर से जाता है, मतलब एकदम स्पीड में गया भंग से, उसके बाद वहां से आया तो एक दाब लगता है। वो दाब जब घटता है और बढ़ता है ना, तो ज्यादा घट गया और बढ़ गया तब भी नुकसान है। यानी कि इसे हम नॉर्मल ही रहना चाहिए। तो इसे हम हिंदी में, ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्त दाब कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि इसके आगे देखते हैं कि बीपी क्या है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बीपी को हम क्या कहते हैं। बीपी का पूरा नाम क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है। और बीपी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीपी को हिंदी में कहते हैं रक्त दाब, रक्त दाब। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा बीपी होता क्या है। देखिए, ब्लड जिस प्रेशर से जाता है हमारे शरीर में, ब्लड यानी कि रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में, यानी कि देखिए हमारा हृदय जो होता है ना, वो हार्ट जो होता है वो इस प्रकार पंप करता है। हृदय का काम ही है पंप करना। जी हाँ दोस्तों, खून को, मतलब ब्लड को, रक्त को पूरे शरीर में ले जाना फिर वापस लाना, मतलब फैलाना खींचना, वो हार्ट का काम होता है। इस प्रकार से पंप करता है, फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है। तो ब्लड जिस प्रेशर से जाता है और जिस प्रेशर से आता है उसे हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। यानी कि हमारा हृदय जो है, हार्ट जो है, वो एक बार पचकेगा ना तो पूरे शरीर में जो ब्लड रहता है वो हमारा फैल जाता है। और जब ऐसे पचका, उसको जब फूला ना, तो क्या कहता है कि शरीर से ब्लड जो होता है वो हमारा खींचा चला आता है, किसमें, ये हार्ट में। हार्ट जो होता है वो खींच लेता है। यानी कि जैसे कि इंजेक्शन आप देखें ना, तो इंजेक्शन में सुई जो, मतलब वो भर लेता है दवाई डॉक्टर, तो वो मतलब एक बार खींचता है तो पूरा खींचा चला आता है, इसमें भर जाता है। और जब प्रेशर मारता है ऐसे तो वही करता है, मतलब ये दवा जो होती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। तो इसी प्रकार से कार्य करता है। मतलब एक बार ऐसा पचका ना तो पूरे शरीर में ब्लड जो होता है वो हमारा फैल जाता है। अब ब्लड जाता कैसे है, हमारे धमनी जो होती है ना, धमनियों के द्वारा जो होता है ब्लड जाता है। और जब फूलता है, यानी कि पचकने के बाद जब फूलता है ना, तो सीरा होती है, यानी कि सीरा वीन, तो उसके द्वारा ब्लड जो है फिर से चला आता है। और ये होता क्यों है, तो जैसे कि देखिए, जब हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं ना, तो उससे जो होता है पोषक तत्व जो रहता है ना हमारे शरीर में, भोजन के पचने के बाद पोषक तत्व जो होता है वो
क्या कहता है, इकट्ठा रहता है। तो ब्लड जो होता है ना वो पोषक तत्व को लेता है, मतलब उसमें विलीन करता है, घुल जाता है। और घुलने के बाद और जो ऑक्सीजन हम वायुमंडल से लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन और पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न अंगों, जितने भी अंग है ना, विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, यानी कि कोशिकाओं तक वो पोषक तत्व पहुंचाता है। तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, हम चलते फिरते हैं। तो वही ब्लड का हार्ट का काम है पंप करना, और ब्लड का काम है पहुंचाना। ये काम जो होता है वो धमनी और शिरा के द्वारा होता है, मतलब पतली पतली नली रहती है, पाइप रहता है, उसी के द्वारा ब्लड जो होता है वो बहता है। और उन्हीं धमनी और शिराओं में हमारा दाब लगता है, यानी कि ब्लड प्रेशर लगता है। ब्लड जो होता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक इतना स्पीड से जाता है कि कुछ कहिए ना, मतलब हार्ट जो होता है वो हच से ढकेलता है और फिर वहां से प्रेशर से, बहुत प्रेशर से खींचता भी है। तो यही कहने का है, ब्लड जिस प्रेशर से जाता है और जिस प्रेशर से आता है उसे हम बीपी कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारा ब्लड जो होता है शरीर के विभिन्न भागों तक बहुत ही स्पीड से जाता है, बहुत प्रेशर से जाता है। तो ब्लड को जो, मतलब ब्लड प्रेशर को, बीपी को मापा किससे जाता है, कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो स्फाइग्नो मैनोमीटर एक मीटर होता है जिसे हम स्फाइग्नो मैनोमीटर कहते हैं, इसे हम बीपी से मापते हैं। तो सिस्टोलिक, हम देखते हैं ये दो टॉपिक है, मतलब दो टॉपिक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये को एग्जाम में मतलब पूछ लेता है, हर बार बहुत बार पूछा है कि सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में लिखा हूँ। सिस्टोलिक हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए, जब हार्ट पचकता है, यानी कि जब हमारा हार्ट पचकता है ना, ऐसे पंप करता है, ऐसे 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 पंप करता है, हमारा जो दिल होता है वो ऐसे 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 पंप करता है। पंप क्यों करता है, शरीर को मतलब शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाने के लिए। तो जब हमारा हार्ट पचकता है तो पूरे शरीर में ब्लड हाई प्रेशर से फैल जाता है, यानी कि जब हमारा हार्ट जो होता है वो पचकता है, फूलता है, पचकता है, जब पचकता है ना तो बहुत ही हाई प्रेशर से, बहुत ही तेज एकदम हच से जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा, ब्लड फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सिस्टोलिक कहते हैं, यानी कि जब हमारा हार्ट पचका तो पूरे शरीर में हाई प्रेशर से वो ब्लड जो होता है वो फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और ब्लड जो होता है वो जाने का प्रेशर क्या होता है, नॉर्मली जाने का प्रेशर हमारा क्या होता है, 120 होता है mmHg। और डायस्टोलिक क्या हो जाएगा, तो जब हार्ट फूलता है, यानी कि पचका ना, तो ब्लड को आना भी चाहिए ना, मतलब एक बार गया फिर आया। देखिए, मतलब ऐसा हमने किया ना तो पूरा शरीर से ब्लड जो होता है वो हमारा खींच लेता है, हमारा हार्ट। अब हमने ऐसा सांस लिया तो पूरे शरीर में वो ब्लड जो होता है वो फैल जाता है, पोषक तत्व को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर। तो जब हार्ट हमारा फूलता है तो पूरे शरीर में ब्लड खींचा चला आता है। जब हमारा हार्ट फूल गया ना तो शरीर से जो ब्लड हमने, हार्ट जो होता है वो पचकने के दौरान फैलाया था वो खींच लेता है, ब्लड को खींच लेता है। जब खींच लेता है ना तो ब्लड जो होता है वो खींचा चला आता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम डायस्टोलिक कहते हैं। इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो हमारा कितना होता है, नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120 और 80 के अनुपात में होता है। मतलब 120 जो होता है नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जैसे कि 25 साल 30 साल के जो युवा लोग होते हैं नहीं है, उनमें ये नॉर्मल होता है। बीपी जो होता है वो 120 और 25 के 120 और 80 के अनुपात में होता है। यानी कि सिस्टोलिक जो होता है वो 120, यानी कि जाने का, जब हमारा हार्ट पचका ना तो ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर से हमारे शरीर में जाता है, तो 120 जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक 120 हो गया बीपी। और डायस्टोलिक जो होता है वो हमारा 80 होता है। तो सिस्टोलिक, यहाँ पर देखिए, इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। 120 और ये 80 ये नॉर्मल बीपी है। जैसे कि देखिए, ब्लड वो बीपी को मापने वाला यंत्र जो होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर होता है, ये होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो ये स्फाइग्नोमैनोमीटर से बीपी चेक कैसे होता है, जैसे कि देखिए, यहाँ पर डॉक्टर के पास जब हम बीपी चेक करवाने जाते हैं ना तो एक वो कप रहता है, तो मतलब वो रुई टाइप रहता है,
तो वो हमारे यहाँ पर क्या करता है, एकदम ऐसे ऐसे करवा के, ये खुलवा के जो बाहें रहती है खुलवा कर चपदा देता है, कफ को लगा देता है। जब कफ को लगा दिया ना तो वहां पर मशीन रखा रहता है। मशीन जब रखा रहता है तो एक पंप लेता है अपने हाथ में, उससे वो पंप मारता है, ऐसे पंप ऐसे मारते 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 उसका जो पारा रहता है ना वो सीधा एक पारा मतलब उसमें जाता है, पारे को 200 तक पहुंचा देगा। पारे को जब पंप मार मार के एयर को भर देता है पूरा 200 तक पहुंचा देगा, यहाँ पर एकदम से तन जाता है। तो वो जो कफ रहता है ना वो हमारे धमनी और सिराओं के संपर्क में आ जाता है, तो उसी से हमें पता चलता है बीपी। तो जब संपर्क में आ गया कफ मतलब मार मार के एयर को भर देता है, 120 पर भर देता है, तो जो मतलब वो जो पंप करता है ना गुब्बारा टाइप रहता है, उसके बगल में एक चक्का टाइप का बटन रहता है, स्विच, तो उसे वो खोलता है, धीरे 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 खोलता है। तो जब खोलता है तो उसमें से एयर निकलती है। किस प्रकार निकलेगी, ऐसे इस प्रकार से एयर निकलती है ना। तो मतलब जब एयर निकल के एक एयर जब निकलती है तो उसमें एक टिक 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 की आवाज मतलब सुनाई देने लगती है। तो जहां पर वो टिक 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 की आवाज सुनाई देती है ना वो हमारी क्या होती है, सिस्टोलिक होती है। एयर निकालने के दौरान सिस्टोलिक की होती है। तो और टिक 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 की आवाज जो होती है वो कंटिन्यू 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 सुनाई देती देती, जहां पर वो बंद होती है टिक टिक की आवाज, वो हमारी क्या होती है, डायस्टोलिक का दाब होता है, यानी कि डायस्टोलिक का बीपी वो प्रेशर होता है। तो जहां पर चालू हुई वो हमारी सिस्टोलिक और जहां पर बंद हुई वो हमारी डायस्टोलिक हो गई। तो मान लीजिए कि मेरा ब्लड प्रेशर माप जा रहा है, तो यहाँ पर कफ लगाएगा, तो वो सुनाई कैसे देता है, मतलब कफ लगाए ना तो यहाँ पर आला लगाकर डॉक्टर अपने कानों में सुनता है। आला यहाँ पर कफ लगाकर वो चपदा दिया और आला यहाँ पर लगाया, आला यहाँ पर लगाने के बाद आला अपने कानों में वो लगा लेता है। उसके बाद मतलब वो 200 तक पंप मार मार के एयर को पारा को पहुंचा देता है 200 तक। उसमें बटन जो रहता है वो धीरे धीरे खोलता है, एयर को निकालता है। तो जहाँ यानी कि मेरा ब्लड प्रेशर माप रहा है ना, तो जहां पर वो टिक 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 की आवाज, मान लीजिए टिक टिक की आवाज जो है वो कितना सुनाई दी, कितने पर सुनाई दी, 130, यानी कि 130 पर टिक 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 की आवाज सुनाई दी 130 पर, तो हमारा सिस्टोलिक का जो हो जाएगा वो 130 हो गया। और उसके बाद वो टिक टिक की आवाज कंटिन्यू हमने वो मतलब धीरे 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 हवा एयर को निकाला धीरे धीरे, तो टिक 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 की आवाज जहां पर बंद हुई तो वो हमारी डायस्टोलिक होती है। मान लीजिए वो बंद हुई हमारी 90 पर बंद हुई, तो मतलब 120 जाने का, 130 जाने का और 90 आने का, तो ये क्या है कि नॉर्मल से थोड़ा अधिक है, 130 अनुपाते 90, तो नॉर्मल भी ब्लड प्रेशर से थोड़ा अधिक है। तो मतलब जो यंग लोग रहते हैं, युवा लोग रहते हैं, उनमें थोड़ा ज्यादा ही रहना चाहिए, क्योंकि काम करने में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता है, कोई भी काम करते हैं वो फुर्तीली के साथ करते हैं, इसलिए युवाओं को थोड़ा सा बीपी ज्यादा चाहिए। नहीं तो कम रहेगा तो इधर उधर ऐसे लहरियाएंगे कि मेरा बीपी मतलब दैया धैर्या रहा है, तो धैर्या नहीं रहा है, बीपी कम हो गया है आपका। तो मतलब ये हो गया ना। तो डायस्टोलिक तो आप लोगों को समझ में आया। तो ये बीपी तो कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारा बीपी जो होता है वो नाप जाता है। तो आई होप कि मतलब ये इतना आपको समझ में आया होगा। और देख लेते हैं कि आगे इसका और भी पॉइंट आगे हैं, देख लेते हैं कि बीपी। हाँ, बीपी हमारा जो है ना वो दो होता है, एक होता है कि बीपी हमारा लो बीपी होता है, एक हाई बीपी होता है। अब बीपी लो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर। जी हाँ दोस्तों, लो बीपी, एक हमारा बीपी जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। वैसे टाइप तो नहीं होता है, मतलब वैसे जान लीजिए दो टाइप का, एक लो बीपी यानी कि निम्न रक्तदाब, हिंदी में निम्न रक्तदाब कहते हैं लो बीपी, और एक हाई बीपी जिसे हम उच्च रक्तदाब कहते हैं। तो ये निम्न क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए नॉर्मल बीपी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जो नॉर्मली बीपी हमारा होता है ना वो 120 और 80 के अनुपात में होता है। ये सिस्टोलिक का, ये डायस्टोलिक का है। तो नॉर्मल जो है 120 और 80 हो गया ना, तो जब हमारा निम्न रक्तदाब यानी कि लो बीपी होता है ना, लो ब्लड प्रेशर होता है ना, तो जैसे कि देखिए 120 हमारा जाने का हुआ, मतलब ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर में 120 की रफ्तार में जा रहा है और 80 की स्पीड में प्रेशर से आ रहा है। तो लो में क्या होता है कि ये घट कर कितना हो जाता है,
मान लीजिए ये घटकर हमारा 100 हो गया और ये हो गया 60, तो हमारा ये लो हो गया, लो बीपी है। अब लो कैसे होता है, जैसे कि देखिए हमारा बीपी जो है वो हमारा ब्लड जो है हमारे शरीर में बहुत ही प्रेशर से, बहुत ही हाई स्पीड से जाता है, तो उसकी स्पीड जो होती है ना वो कम हो जाती है, यानी कि वो धीरे धीरे जाता है। अब धीरे धीरे जब जाएगा तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन को लेकर धीरे धीरे हमारे शरीर में जाएगा, तो उतनी हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी जितना 120 के टाइम मिल रही थी। अब क्योंकि ये जो ब्लड है वो हमारा प्रेशर जो है वो लो हो गया है, मतलब स्पीड जो हो गई है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो समय पर हमें पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसी के कारण हमें क्या होता है कि चक्कर आने लगते हैं, देहियाँ दर्द करने लगती है और पूरे एकदम शरीर में दर्द, पूरे एकदम परेशान हो जाते हैं कि बीपी लो हो गया, घबराहट होने लगती है। तो इसके कारण होता है कि हमारा जो धमनियों और सिराओं में जो ब्लड का प्रेशर है, हाई स्पीड है, वो कम हो जाता है और पोषक तत्व और ऑक्सीजन हमें सही से नहीं मिल पाता है शरीर में। इसके कारण हम कहते हैं कि हमारे बीपी जो है वो लो हो चुका है, बीपी जो है वो लो हो चुका है। इसके लिए आप क्या करिए कि ज्यादा मतलब हंसे और मौज मस्ती करें। लो बीपी जब होता है ना तो ज्यादा हंसे, मौज मस्ती करें। हो गया, फल फूल हो गया, फल फ्रूट, नमक, ये सब ज्यादा खाने से ना बीपी जो होती है वो लो से बढ़ जाती है, तो ये सब हमें करना चाहिए, यानी कि फल फूल खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए, तो बीपी क्या होती है वो बढ़ जाती है। अब हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जैसे कि हमारा 120 था और 80 जो होता है वो हमारा नॉर्मली होता है, तो यहाँ से 120 के बजाय ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। तो जब इतने स्पीड से हमारे शरीर में ब्लड जाएगा तो हमें क्या हो सकता है कि मतलब हमारी जो होगी वो नसें जो होगी वो फट जाएगी, फटने का डर रहता है। मतलब हमारा जो पंप रहता है ना वो धड़ 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 धड़, मतलब जब धड़कने बढ़ेगी तो ब्लड की स्पीड भी बढ़ेगी ना, तो मतलब ये हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि हमें हार्ट अटैक का डर रहता है, और हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक आने लगता है, मतलब क्योंकि जो धड़कने जो होती है ना, ब्लड जो होता है ना धक 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 धक, इसमें स्पीड में जाएगा, स्पीड में आएगा, स्पीड में जाएगा, स्पीड में आएगा, तो यही डर होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें फल, तेल वाला तीखा और ज्यादा तेल वाला सामान, तीखा तला, ये ज्यादा सामान ना हाई बीपी में हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे और भी बढ़ जाता है। जब इसे हम कम कर देते हैं, नमक कम कर देते हैं, तो ये क्या होता है कि लो बीपी अपने आप क्या होता है कि घट जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बीपी कैसे बढ़ता है, जब हम बढ़ता कैसे है, मतलब हाई कैसे होता है, जब हम ज़्यादा सोचते हैं, क्रोधित रहते हैं, यानी कि गुस्सा ज़्यादा करते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान ज़्यादा रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बीपी जो होता है ना वो बढ़ जाता है। हमें देखिए ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा घबराने से हमें हार्ट अटैक आता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हार्ट अटैक जो है ज़्यादा सोचने से, वो ज़्यादा सोच रहे थे ससुरे तो उनको हार्ट अटैक आ गया, ज़्यादा डिप्रेशन में थे ज़्यादा हार्ट अटैक। तो क्या होता है, हार्ट अटैक ऐसे नहीं आता है, ये स्पीड जो होती है ना, बीपी यानी कि ब्लड का जो प्रेशर होता है, धड़कने जो होती है वो धक 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 करने लगती है, बहुत स्पीड से ऑक्सीजन पोषक तत्व को ले गई ले आई, ले गई ले आई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा बीपी जो है ना तो बढ़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए, यानी कि नॉर्मल रहना चाहिए। तो इसके लिए मतलब मेडिकल पर बहुत सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं कि मतलब लो को जब लो हो जाए तो हाई करने के लिए दवा भी आई है, हाई हो गया तो उसको लो करने के लिए दवा भी आई, तो अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी आई है। तो यही है कि ये घरेलू है, ये सही भी है, हाँ ये सही भी है, मतलब साली हो जाएगा, बात करिए और घर वाली से जब बढ़ने के टाइम पर जब हाई हो जाए तो घर वाली से, और जब लो हो जाए और इसे बढ़ाना है तो आप सारी सब बात कर सकते हैं। आज अब दोस्तों कि मतलब ये जो है बीपी से रिलेटेड है, मतलब ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले फैक्ट हैं, इसे हमें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो दोस्तों आई होप कि मतलब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आई होप। तो दोस्तों अगर जो आपको समझ में आया तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए।